ऑर्डर टू कैश मतलब O2C। हम इतने दिन से बात करें CA के ऊपर, बट आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर। चश्मा लगा के आ गया हूं इसलिए कि थोड़ा सा दोस्तों आज कूल बन के बात करेंगे, ठीक है। ऑर्डर टू कैश के लिए हम क्या बात करेंगे कि कस्टमर के ऑर्डर आने से लेकर उससे कैश आने तक का। हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं बिजनेस डेवलपमेंट की। उसका मतलब क्या हुआ कि भाई लीड्स लेके आना, कि बिजनेस कहाँ से मिल सकता है, कस्टमर से बिड सबमिट करना, बिड को विन करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हम उसके बारे में अलग से बिजनेस डेवलपमेंट प्रोसेस में बात करेंगे। हम यहाँ बात करेंगे सब कुछ हो चुका है, कस्टमर का ऑर्डर हमारे पास आ रहा है। कस्टमर का ऑर्डर हमारे पास आया, सिस्टम में उसको रिकॉर्ड करना है, जैसे वेंडर का नंबर होता है वैसे कस्टमर का नंबर होता है। इसके लिए कस्टमर मास्टर प्रिपेयर होता है प्रॉपर, जहाँ पे कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कस्टमर की क्रेडिट लिमिट आती है। एक क्रेडिट प्रोसेस है ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोसेस, जहाँ पे आप क्रेडिट असेसमेंट करते हैं कस्टमर की, उसको कितनी क्रेडिट लिमिट देनी है, उसका टाइम टू टाइम रिव्यू करना, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट पार्ट। वो हम अलग से भी कभी डिस्कस कर सकते हैं डिटेल में, बट यस क्रेडिट असेसमेंट होता है, उस बेस पे कस्टमर को एक क्रेडिट लिमिट साइन होती है। हमने सब कुछ कस्टमर की डिटेल ले ली, सब कुछ ले लिया, कस्टमर को हमने अपने कस्टमर मास्टर में डाल दिया, देन विल जस्ट रिकॉर्ड इज कस्टमर ऑर्डर। कस्टमर को चेक करेंगे, हाँ भाई हर डिटेल वही है जो अग्री हुई थी कस्टमर से, एवरीथिंग इज करेक्ट। उस कस्टमर ऑर्डर को हमने रिकॉर्ड किया, उसके बेस पे क्या होगा, जो भी इसको ऑर्डर है या उसको सर्विस देनी है, वी विल कंप्लीट दैट। अगर ऑर्डर हमको भेजना है तो जब कस्टमर को सारा का सारा सामान डिस्पैच कर रहे हो, डिस्पैच इज ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोसेस। डिस्पैच आपने करा, आपने सारे के सारे कंप्लेंट्स करे, बिल जनरेट करा, यू हैव डन एवरीथिंग। आपने भाई देखो फिर अपने सेल्स भी रिकॉर्ड करी सिस्टम में। आपका कस्टमर ऑर्डर आपकी सेल्स अलाइन होनी चाहिए, ठीक है। अगर कहीं भी डिफरेंसेस हैं तो भाई कस्टमर ऑर्डर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा ना यार। आप कैसे उसको फिर मैप करोगे हर चीज में, तो आपकी वो अलाइन होनी चाहिए। सेल्स नंबर क्या है, कस्टमर का ऑर्डर कितना था, वो चीज आप चेक कर लेंगे एक बार। दैट्स अ रिस्क पार्ट जो कि आपको चेक करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कस्टमर को माल चला गया, डिस्पैच हो गया, कंफर्मेशन आ गया। कंफर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कस्टमर से कि भाई तुझे सामान रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। वो कंफर्मेशन कैन बी टेकन इन एनी मैनर। कई बार होता है कि आप बिल में ही कस्टमर साइन करके देता है, ओके दिस इज अ रिसीव क्वांटिटी। सो आपको वो चीजें चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, कि कस्टमर को कितना रिसीव हुआ, एक्नॉलेजमेंट आई नहीं आई, ठीक है। ओके भाई सामान चला गया, डिलीवर हो गया, कस्टमर की एक्सेप्टेंस भी आ गई। अब क्या, अब चाहिए पैसा, पैसा चाहिए। तो अब पहली बात तो कलेक्शन है। अब कलेक्शन जैसे भी आए, हर कंपनी में डिफरेंट प्रोसेस हो सकता है कलेक्शन की। कलेक्शन आपका क्रेडिट पीरियड के अंदर आता है, ठीक है, वो बात हो गई। अब नहीं आया तो नहीं आया तो क्या, हर कंपनी जो भी क्रेडिट लिमिट हो, बट एक AR रेजिंग डिफाइन करती है कि भाई इस पर्टिकुलर पैसे को रिसीव करना था इस ड्यू डेट तक, अब इसकी एजिंग इतनी हो चुकी है, एज ऑन डेट इतना टाइम बीत चुका है, जो उसको क्रेडिट लिमिट दी उसके बाद इतने टाइम से 30 दिन, 60 दिन, 15 दिन, 20 दिन से पैसा वहां पे आउटस्टैंडिंग खड़ा है रिसीवेबल में। उसको मॉनिटर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। AR एजिंग एनालिसिस इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ ए बिजनेस, जो कि आपको चेक करना पड़ेगा पीरियोडिकली हो रहा नहीं हो रहा एजिंग का रिव्यू। अगर एजिंग बहुत ज्यादा आ रही है, क्या उसके ऊपर पहली बात तो सबके ऊपर रिमार्क्स आने चाहिए कि वाई दिस इज आउटस्टैंडिंग। अगर ज्यादा आ रही है तो उसके ऊपर एस्केलेशन कितना है आपका बिजनेस में, आपकी तरफ से क्या एक्शन उसको रिकवर करने के लिए। एंड अगर वो बहुत ज्यादा टाइम से आपका आउटस्टैंडिंग है, सो आर यू मेकिंग अ प्रोविजन फॉर दिस, बिकॉज प्रोविजन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है डाउटफुल प्रोविजन, एक होता है बैड डेट प्रोविजन। तो वो आपको चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी, एंड इफ दे आर मेकिंग एनी काइंड ऑफ प्रोविजन, उसके लिए अप्रूवल्स भी लगती हैं बहुत ज्यादा सीनियर लेवल पे, ठीक है। किसी भी चीज को डाउटफुल या बैड डेट डालने के लिए ना, बिजनेस के लिए बहुत बड़ी बात है, उसके लिए अप्रूवल चाहिए होती है। वो दैट इज ऑल्सो रिस्क पार्ट, ठीक है। आपको वो चीज भी कंसिडर करनी पड़ेगी। अगर कोई कंपनी कुछ भी एज डाउटफुल बैड डेट डाले, उसकी पूरी ट्रेल चेक करो, वाई दिस इज कंसिडर्ड एज दैट, ठीक है। उसका कोई रीजन चाहिए, दिस इज लॉस फॉर बिजनेस ना। तो वो एक चीज आप देखोगे। उसके बाद क्या, चलो भाई कलेक्शन आ गया। अब मान लो कलेक्शन आ गया, कलेक्शन आने के बाद क्या होता है ना, उसकी अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग करने के टाइम आपको कैश एप्लीकेशन करना पड़ता है, रिसीव सम कैश। कैश तो रिसीव हुआ, पर्टिकुलर किस इनवॉइस के अगेंस्ट है। मान लो आपने किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर को 10 चीजें भेजी थी, 10 इनवॉइस उसको गए थे, ठीक है। अब भाई किस इनवॉइस के अगेंस्ट पैसा आया है, वो रेफरेंस होनी चाहिए जब पेमेंट आ रही है। रेफरेंस नहीं है तो यू विल जस्ट डू सम फीफो वाला आप कैश एप्लीकेशन करोगे, जो कि कई सारी शेयर सर्विस करती है, लाइक जेनपैक्ट, एसेंचर, देन टू शेयर सर्विस पॉड, जहाँ पे O2C P2P सारा प्रोसेस करती है, ठीक, कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करती है। तो उसमें क्या होता है, आप कैश एप्लीकेशन कर रहे हो, कुछ भी मेथड हो सकता है, फीफो अप्लाई करें या कुछ भी करें। कई बार वो अनअकाउंटेड छोड़ देते हैं कि जब रीजन प्रॉपर आएगा हमारे पास डिटेल आएंगे तभी हम अकाउंट करेंगे। तो आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन इज एक्यूरेट और नॉट। सेकंड चीज, आपका जो भी अनअकाउंटेड है, जो आपने अकाउंट नहीं करा बुक्स में, उसको कितना टाइम हो गया है। सो दिस इज समथिंग ऑर्डर आने से कैश रिसीव होने तक का प्रोसेस। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। शायद ये वीडियो 2 पार्ट में शॉर्ट्स में जाए, लॉन्ग फॉर्म में डाल दूंगा साथ में। यही था भाई, इस तरह से बहुत वीडियो आती रहेंगी। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट एक्चुअली। तबीयत खराब हो, ऑफिस से हेक्टिक टाइम हो, बट आई टेक सम आउट सम टाइम टू जस्ट टॉक टू यू गाइस, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें किसी के साथ। एंड ऐसे ही और भी जो प्रोसेस जानने हैं प्लीज कमेंट में बताएं मेरे को, आई विल ब्रिंग मोर वीडियोस लाइक दैट। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड यस, इसके ऊपर डिटेल वीडियो आएंगी पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर। मैंने आपको ओवरव्यू दिया O2C का, ओके।